दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में आज हल्की सी गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। जबकि बाजार में आज पूरा पासा पलट गया। सुबह भारी भरकम गिरावट थी, उसके सामने शानदार तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए कि एमएफआई इंडेक्स में लार्ज कैप में कंपनी शामिल हो सकती है। क्या है पूरी अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और स्टॉक काफ़ी समय से 135 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या अब यहाँ पे इस समय खरीदारी संभावना दिख रही है? मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की हाउसिंग सेगमेंट की सबसे बड़ी एनबीएफसी है और आईपीओ आया तब से देखिए शेयर की प्राइस नीचे है, अपनी लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे मिल रहा है। क्या है आगे की संभावना, उसको जानेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.पी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स ने ज़बरदस्त रोलर कोस्टर की तरह काम करते हुए दिखाई दिया। सुबह देख सको कि शुरुआत निगेटिव हुई 200 पॉइंट के साथ में और इंट्राडे में अगर आप देखें तो लगभग 500-600 पॉइंट की गिरावट हो गई। उसके बाद बाज़ार क्लोज होने के समय बाज़ार ने पूरी पलटी मारी और क्लोजिंग 79,476 पर रही, जहाँ पे 694 पॉइंट यानी लगभग 700 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। 0.88% अपर क्लोजिंग दी है, यानी सुबह की जो गिरावट के सामने आप देख सकते हो कि उतनी ही शानदार तेज़ी लगभग इंट्राडे में आप देखें तो कम से कम 1100 पॉइंट का आज हमें अप डाउन देखने को मिला और तेज़ी के साथ इसने क्लोजिंग दिखाई है। तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है और ख़रीदारी लौट के आई। काफ़ी दिनों से बाजार में जो भारी भरकम गिरावट का माहौल था उस पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया। आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस ने भी वैसे ही शानदार प्रदर्शन किया है। 24,128 के स्तर पे 468 पॉइंट की बम्पर तेजी देखने को मिली, यानी 1.98% दौड़ा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। लेकिन इंट्राडे में ये 23,419 तक चला गया था और आप देख सकते हो क्लियरली कि निचले लेवल से ज़बरदस्त खरीदारी लौट के आई। फाइनेंशियल सेक्टर ने दौड़ लगाई है। लेकिन उसके बावजूद बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने आज क्लोजिंग थोड़ी सी निगेटिव दी है। वैसे स्टॉक की शुरुआत ही गिरावट के साथ हुई थी 134 पर। क्लोजिंग कल की 135 के आसपास थी। इंट्राडे में 136 का हाई भी बना, लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई। वहाँ पे ऊपर के लेवल से कुछ बिकावली देखने को मिली और जिसकी वजह से इसने 133 का लो बनाया। अंत में क्लोजिंग 135 के आसपास रही है, यानी फ्लैट ही क्लोजिंग है। जो क्लोजिंग कल की थी 135 के आसपास, 0.17% की मामूली सी गिरावट के साथ। लेकिन जो बाजार की शानदार तेजी बनी उसका फ़ायदा इसको मिल नहीं पाया। वैसे स्टॉक काफ़ी समय से सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। अब आप देख सकते हो कि लगभग ये 21-22 तारीख के आसपास अगर आप देखेंगे अक्टूबर के, तो स्टॉक 135-36 के आसपास ही था। उसके बाद इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ और फाइनली देखें कि 24 अक्टूबर ये स्टॉक 131 के आसपास आ गया और गिरते हुए 28 अक्टूबर को 130 तक आ गया। तो 135-36 के आसपास जो स्टॉक था 130 तक आ गया। तो उसके बाद स्टॉक ने फिर थोड़ा सा यहाँ से बाउंस बैक देना शुरू किया और 29 अक्टूबर से स्टॉक फिर से बढ़ने लगा और फाइनली आप देखें तो स्टॉक 1 नवंबर को इंट्राडे में 138 तक चला गया और यहाँ पे देख सकते हो कि कल भी 138 का इंट्राडे का हमने हाई देखा है। आज देख सकते हो स्टॉक 136 का हाई बना के इंट्राडे का अंत में अगर आप देखेंगे तो 135 के आसपास क्लोजिंग दी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 135 के स्तर को नहीं तोड़ा है। अब यहाँ से एक संभावना पॉजिटिव बन सकती है क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एमएफआई द्वारा 2025 के लिए जो स्टॉक्स है उसमें बदलाव किया जा रहा है। कुछ स्टॉक को अब लार्ज कैप में शामिल किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और हुंडई दोनों ही कंपनियां लार्ज कैप में शामिल होने को तैयार है। तो ये देख सकते हो कि 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक के डाटा के आधार पर जो बाज़ार में उनकी जो प्राइस है, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर 1 फरवरी 2025 से ये बदलाव किया जाएगा। तो देख सकते नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से जो यहाँ पे उनके अभिलाष पगारिया है, उनके हिसाब से हुंडई मोटर इंडिया और बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लार्ज कैप में जाने के लिए बिल्कुल सही उम्मीदवार है और वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक है जो मिड कैप में है अभी और लार्ज कैप में शिफ्ट हो सकते हैं। उसमें आप देखें सीजी पावर और इसके अलावा अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और रेल विकास निगम लिमिटेड, इसके अलावा इंडस टावर्स, क्यूमिंस इंडिया और पॉलीकेब इंडिया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये जो स्टॉक है
ये सारे के सारे जो इस समय मिड कैप में शामिल है, ये लार्ज कैप में जा सकते हैं कि फरवरी से दो जो नई लिस्टिंग हुई है जिसमें हुंडई मोटर्स और बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये दोनों नई लिस्टिंग भी लार्ज कैप में शामिल होने के लिए बिल्कुल इस समय एलिजिबल है। दूसरी तरफ देखो, अभिलाष पगारिया का कहना है कि मिड कैप सेगमेंट में 4 नई कंपनियां आएगी, जिसमें वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ब्रेनबीज सॉल्यूशन, ये 4 जो कंपनियां मिड कैप में शामिल होगी। कुछ और कंपनियां हैं जो स्मॉल कैप से मिड कैप की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी, जिसमें आप देखें जीएनटी इंडिया, इसके अलावा 361 वाम, और इसके अलावा अगर आप देखें तो आदित्य बिरला फेस, यह देख सकते हो कि स्मॉल कैप में अभी इस समय है, और चोलामंडल फाइनेंस, ये सारी कंपनियां जो है इस समय मिड कैप में जाती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ब्रेनबीज, ये नई लिस्टिंग है 4 कंपनियों की, ये भी मिड कैप में शामिल होंगी। वैसे स्मॉल कैप श्रेणी में करीब 27 नए स्टॉक शामिल होने की संभावना बनी हुई है, जिसमें एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, केआरएन हीट एक्सचेंजर्स, नॉर्दर्न आर्क, गाला प्रिसीजन्स इंजीनियरिंग, यूनिकॉम ई सॉल्यूशंस, इसके अलावा कम्स ड्रग एंड फार्मा, सिंगल इंडिया, बाजार स्टाइल, ECOM मोबिलिटी, मनबा फाइनेंस, ये स्मॉल कैप में शामिल हो सकते हैं। इसमें गौर करने की बात है कि यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्मॉल कैप से मिड कैप और फिर मिड कैप से लार्ज कैप में जाते हैं, तो किसी बड़े इंडेक्स में शामिल होने का मतलब ये है कि नहीं है कि नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ ही जाएगा, लेकिन भरोसा बढ़ता है। आप देख सकते हो कि इससे निवेशकों के अंदर विश्वास बढ़ता है। अगर कोई लार्ज कैप में कंपनी चली जाती है तो वो एक तरह से लोगों के लिए सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट गिना जाता है, जिससे वहाँ पे निवेश आने की संभावना बन जाती है। और बहुत सारे जो फंड हाउस है वो लार्ज कैप में ही निवेश करते हैं, उनका निवेश भी आ जाता है। तो ये निवेश आ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तत्काल ही ये फंड आए, उसमें समय भी लग सकता है, धीरे धीरे उस निवेश भी आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। तो सरकार ने यहाँ पे नियम बनाया कि हर इंडेक्स को उसके बास्केट के हिसाब से सेट करना चाहिए। जो स्टॉक की जो उसके हिसाब से उसकी एलिजिबिलिटी है, उसके हिसाब से उसको उसमें रखना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो निवेशक है उसमें निवेश कर पाए। अब यहाँ पे एक बार हम कंपनी की परफॉर्मेंस को देखें तो लगातार बेहतर हो रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें रेवेन्यू की, ये मिलियन में है सब, तो मार्च 2022 की बात करें 31 मार्च, तो ये इनका जो रेवेन्यू था 34,817 मिलियन के आसपास था, जो 31 मार्च 2024 तक 72,023 मिलियन तक पहुंच गया है। तो देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर प्रदर्शन हुआ है। इक्विटी अगर देखें तो 67,413 मिलियन रुपीज़ के आसपास था 2022 में, जो 2024 में 1,22,355 मिलियन रुपीज़ तक आ गया है। अब खर्च की बात करें तो 28,072 मिलियन रुपीज़ के आसपास था खर्च 2022 में, जो 31 मार्च में बिजनेस बढ़ा, उसी हिसाब से खर्च बढ़ते हुए 54,563 मिलियन रुपीज़ तक पहुंच गया है। प्रॉफिट की बात करें तो 7,096 मिलियन रुपीज़ के आसपास था 31 मार्च 2022 में, जो मार्च 24 में 17,312 मिलियन रुपीज़ तक पहुँच गया है। तो लगातार उत्साहवर्धक आंकड़े हैं। RONW देखें तो 11.1% के आसपास था 2022 में, जो 24 में 15.2% तक पहुंच गया है। और NAV पर इक्विटी शेयर देखें तो 13.8 रुपीज़ के आसपास था 2022 में, जो 24 में 18.2 रुपीज़ तक पहुंच गया है। डायलूटेड EPS देखें तो 1.5 रुपीज़ के आसपास था 2022 में, जो 24 में देखें तो कि 2.6 रुपीज़ तक पहुँच गया है। टोटल एसेट अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 4,85,270 मिलियन रुपीज़ के आसपास 2022 में, जो 24 में देख सकते हो कि यहाँ पे करीब 8,18,270 मिलियन रुपये तक पहुंच गया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी का एसेट भी बढ़ रहा है, बिजनेस भी बढ़ रहा है। लाइबिलिटीज़ अगर देखें तो 4,17,857 मिलियन रुपीज़ के आसपास था 2022 में, जो 24 में 6,95,935 मिलियन रुपये तक पहुंच गया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 6.2 था 2022 में, जो 5.7 तक आ चुका है। देख सकते हो कि 2024 में ओवरऑल प्रदर्शन इसका कंपनी का अच्छा है। ऐसे में एक अच्छा मौका है, और अब ये लार्ज कैप में भी जाने वाली है, तो आप समझ सकते हो कि नया निवेश भी आ सकता है, इसमें संभावना तलाशी जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।